हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CSS ग्रिड का पार्ट 9, जिसमें हम समझेंगे, पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई आइटम्स एंड जस्टिफाई कंटेंट। वैसे हम ये भी कह सकते हैं ग्रिड अलाइनमेंट कैसे करेंगे। क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, एक डिव के अंदर दूसरे डिव को सेंटर में कैसे करें। वैसे तो हम नॉर्मल बिना ग्रिड और बिना फ्लैग्स के भी कर सकते हैं, जहां पे हम लेफ्ट लिखते हैं, ट्रांसलेट लिखते हैं, -50 -50 पोजीशन, एब्सोल्यूट रिलेटिव, ये सब करके हम सेंटर में कर लेते हैं। बाइक यूज करके केवल 3 लाइन प्रॉपर्टी यूज करके भी आप अपना डिव को सेंटर में कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई आइटम, जस्टिफाई कंटेंट। तो आज इस वीडियो में हम इसी को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं VS कोड एडिटर में, और कोड एडिटर में आ गए हैं। ठीक है, ये पुराना ही लेआउट है। ठीक है, आपका HTML का डॉक्यूमेंट का जो भी ये कोड दिख रहा है, ये पुराना कोड है। आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे, पुराना प्रीवियस वीडियो, तो आप देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें ये लेआउट ऑलरेडी डिजाइंड है ग्रिड के थ्रू। तो मैं इसको लेआउट को दिखा देती हूँ आपको। ये है लेआउट। हम जस्टिफाई कंटेंट लिखते हैं या अलाइन कंटेंट लिखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस ये है, जस्टिफाई का मतलब आपका हॉरिजेंटली सेंटर में लाना, मतलब मार्जिन आपका लेफ्ट से क्या होगा, मार्जिन राइट से क्या होगा, वो आइटम जस्टिफाई करता है। ठीक है, लेकिन जब अगर आपको टॉप और बॉटम से किसी चीज को आपको मिड में लाना है, ठीक है, सेंटर में लाना है, तो वो काम अलाइन करता है। तो आप अलाइन आइटम्स लिखिए या अलाइन कंटेंट लिखिए, वो आपका वर्टिकली काम करेगा। और जस्टिफाई जब आप लिखेंगे कंटेंट या आइटम्स, तो क्या होगा, वो आपका हॉरिजेंटली काम करेगा। मेन चीज ये है। ठीक है, अब ये हमारा एक लेआउट है। हम इस पूरे आइटम्स को क्या करेंगे, सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हम इस आइटम्स को सेंटर में लाएंगे। तो जब भी हम कंटेनर के आइटम को सेंटर में लाएंगे, तो हम कंटेंट यूज करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट। ठीक है, और पे डिस्प्ले ग्रिड तो आपको कंपलसरी है लिखना, ग्रिड के थ्रू करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड लिख रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे जस्टिफाई। तो यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये आप देखिए वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। इसके रिप्रेजेंट में मतलब कि कंटेनर के रिप्रेजेंट में, कंटेनर का जो मैंने हाइट एंड विड्थ दे दिया है, उसके हिसाब से वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखिए वर्टिकली ना होके जस्टिफाई आपका क्या हुआ, हॉरिजेंटली सेंटर में आ गया। यहाँ से मार्जिन जितना लेना था ले लिया, यहाँ से मार्जिन जितना लेना था ले लिया, और वो सेंटर में आ गया। अगर आप इसको एंड में कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एंड में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट लिखेंगे तो वो स्टार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट हो गया, लेकिन हमें चाहिए सेंटर में, तो हम इसको सेंटर कर देते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, हॉरिजेंटली आ गया। अगर यहाँ पे हम अलाइन लिखते हैं, अलाइन कंटेंट लिखते हैं हम, ठीक है, और इसको हम सेंटर में करते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, सेंटर में आ गया। इसको भी आप स्टार्ट एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने एंड किया, यहाँ पे जस्टिफाई अलाइन कंटेंट एंड लिखा, तो यहाँ पे ये एंड में आ गया, मतलब बॉटम में आ गया। आप यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे, ठीक है, STRT स्टार्ट, तो वो ऊपर चला जाएगा, ये सबसे ऊपर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर लिखेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट। जस्टिफाई, अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं। आप ये देखिए, मैंने इसका हाइट एंड विड्थ दिया है, ठीक है, उस हिसाब से ये सेंटर में ले रहा है। अगर हमें पूरे स्क्रीन पे सेंटर में लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, विड्थ की जगह 100 VW और 100 VH लिख देंगे। ठीक है, मतलब वी पोर्ट हाइट होता है और वी पोर्ट विड्थ होता है, और इसको रन कराते हैं हम, तो ये देखिए आपके स्क्रीन के हिसाब से अपना ये सेंटर में आ गया। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट में आप लिखिए स्पेस अराउंड। यहाँ पे स्पेस अराउंड होता है, स्पेस बिटवीन होता है, स्पेस, उतना तो स्पेस मिल गया, लेकिन इसके बीच में जो है आपका जो स्पेस है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर इसको हम स्पेस बिटवीन कर दें, तो क्या होगा, देखिए, तो यहाँ आपका मार्जिन नहीं बचा और यहाँ भी मार्जिन नहीं बचा, मार्जिन राइट, मार्जिन
लेफ्ट में कुछ नहीं बचा और बीच में स्पेस जो है आपस में डिवाइड हो गया। अगर आप इवनली करेंगे तो क्या होगा, ये मार्जिन भी देगा और आपको बीच में भी स्पेस देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये तीनों पार्ट्स में क्या हुआ, इक्वल में डिवाइड हो गया। यहाँ पे जितना स्पेस है वहां मार्जिन में भी है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। ठीक है, ये आपका सब में यूज होता है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्पेस बिटवीन लगाती हूँ और यहाँ पे भी स्पेस बिटवीन लगाती हूँ, तो क्या होगा आपको पता है? और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये कॉर्नर में सब चिपक गया और यहाँ पे भी स्पेस मिल गया, यहाँ पे भी स्पेस मिल गया, यहाँ पे मतलब आपका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सब में स्पेस मिल गया। ये तो हो गया आपका कंटेंट। अब हम यूज करते हैं जस्टिफाई आइटम्स। ठीक है, आइटम्स यूज करेंगे और यहाँ पे हम सेंटर लिखते हैं। ठीक है, सेंटर लिखते हैं और यहाँ पे भी आइटम्स लिखते हैं और यहाँ पे भी सेंटर लिखते हैं। अब देखते हैं क्या चेंज होता है। आइटम्स होगा, कंटेंट यूज कर रहे थे यहाँ पे, अब आइटम्स यूज कर रहे थे। तो अब ये क्या हो रहा है, जो इसके अंदर आइटम्स है, जैसे ये कंटेनर था, अब बॉक्स 1 के अंदर जो आइटम है, ये आइटम, ठीक है, अब वो उसको टारगेट कर रहा है। अब जैसे कि इसको मैं इंस्पेक्ट पे जाती हूँ, एक सेकेंड, ग्रिड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा पहला ग्रिड था। ठीक है, ग्रिड आइटम, ये दूसरा ग्रिड आइटम था। तो जो आपका ग्रिड आइटम था उसके मतलब हमारे जो उसके अंदर जो कंटेंट थे, उसके अंदर जो आइटम्स थे वो सेंटर में आ गया। ठीक है, जब हम कंटेनर के कंटेंट को यूज कर रहे थे तो वो पूरा कंटेनर के अंदर पूरे आइटम को सेंटर में रख रहा था। लेकिन जब हम आइटम को यूज कर रहे, कंटेनर के आइटम को यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर में जो आइटम्स है उसको वो सेंटर में कर रहा है। ठीक है, कंटेंट कर देते हैं, जो आइटम है इसको हम कंटेंट कर देते हैं और वापस से वही डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका वापस से वही डिस्प्ले हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो बॉक्स 1 बॉक्स 2 है ये यहाँ पे आ जाए, मतलब जो भी इसके टेक्स्ट है, कलर भी छोटा ना हो, ठीक है, बॉक्स भी छोटा ना हो और आइटम्स उसका सेंटर में आ जाए। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉमन क्लास दे देते हैं। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे कॉपी करती हूँ, ठीक है, डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, एंड यहाँ पे आते हैं, और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आकर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक कॉमन क्लास हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इस बॉक्स को ले चलते हैं और स्टाइल करते हैं। सिंपल बॉक्स को यही कोड देंगे हम, जो पुराना कोड यूज किया था हमने। यहाँ पे करते हैं डॉट बॉक्स और यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है, ग्रिड जस्टिफाई कंटेंट, मीन्स आपका हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ अलाइन कंटेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर वर्टिकली। अब यहाँ तो रन करा रहे हैं, तो ये आपका बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 पर्टिकुलर वो आइटम आपका सेंटर में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट पे जाके देखें तो केवल और केवल आपके ये आइटम को ही ग्रिड करती हूँ और इस पे क्लिक करूँ। ठीक है, इस बॉक्स पे क्लिक करूँ तो देखिए ये आइटम को सब ग्रिड डिफाइन कर दिया, एक कॉमन क्लास देके बॉक्स। ठीक है, तो ये देखिए सब आइटम आपका बॉक्स सिलेक्ट हो गया है। तो देखिए सब ये आइटम्स आपके क्या हुआ, वर्टिकली और आपका हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया सेंटर में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जस्टिफाई सेल्फ के बारे में। ठीक है, तो जस्टिफाई सेल्फ कब यूज करते हैं। अब जैसे ये सब सारे हमारे आइटम सेंटर में आ गए, तो मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मुझे ये बॉक्स 8 को पर्टिकुलरली केवल और केवल मुझे क्या चाहिए, यहाँ चाहिए, इसका आइटम एंड में चाहिए। मान लीजिए ये सेंटर में ना होके एंड में चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई सेल्फ यूज करेंगे। जो इस पे जो प्रॉपर्टी लगी है जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट वाला, वो उसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। हम जस्टिफाई सेल्फ तभी यूज करते हैं जब हमें उस पे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लगानी होती है और पिछले प्रॉपर्टीज को ओवरराइट करना होता है जो इस पे ऑलरेडी अप्लाइड है। तो हम क्या करेंगे, 8 में जाएंगे, बॉक्स 8 में
बॉक्स 8 में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एंड, हम एंड में चाहिए तो हम एंड में लिखेंगे, एंड में चाहिए, ठीक है, तो एंड में चाहिए तो एंड में लिखेंगे सेल्फ, ठीक है, और एंड, फ्लेक्स एंड हो गया, ये भी लिख सकते हैं लेकिन आप फ्लेक्स के साथ जाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, बॉक्स 8 आपका एंड में आ गया। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो जस्टिफाई सेल्फ है ये इनलाइन काम करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अगर यही चीज मुझे, वो क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी हमने पहले लगा रखी थी वो क्या हुआ, उसको ओवरराइट कर दिया, सेल्फ लग गया, ठीक है। वो खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे ऐसे डिस्प्ले होना है, ठीक है। अब एक चीज है, वापस से अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि ये आपका बैकग्राउंड कलर ऐसे बना रहे बट ये 8 जो है नीचे लिख कर आ जाए, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करिए, ठीक है, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं और इसको इतना को कमेंट कर देते हैं, और जहाँ पे सेल्फ लिखा है ना यहाँ पे हम टेंट, ठीक है, और इसको वापस वहां जाते हैं का ये प्रॉपर्टीज काम करिए। तो जस्टिफाई कंटेंट हम तब यूज करेंगे जब आपका कंटेनर के अंदर ग्रिड आइटम्स पड़े हैं, बड़े बड़े डिव पड़े हैं, तो उस पे हम क्या करेंगे, पूरे कंटेनर को प्लेस करने के लिए सेंटर में, तब हम कंटेंट के साथ जाएंगे, ठीक है। जब हमें कंटेनर के ग्रिड आइटम्स को सेंटर में करना है, ठीक है, उसके आइटम्स को सेंटर में करना है, तब हम आइटम्स यूज करेंगे, ठीक। और जस्टिफाई सेल्फ तब यूज करेंगे जब हमें किसी प्रॉपर्टी को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको ओवरराइट करना है, तो तब हम जस्टिफाई सेल्फ यूज करेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन सेल्फ, जस्टिफाई आइटम्स एंड अलाइन आइटम्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा जिनको जरूरत हो। एंड थैंक यू।